इंडिया गठबंधन की महाबैठक, विधानसभा चुनाव में हार के बाद एकजुटता। गंभीर आंतरिक मतभेदों और हालिया विधानसभा चुनावों में करारी हार के बाद विपक्षी इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेता सोमवार को नई दिल्ली में एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। गठबंधन के प्रमुख घटकों के बीच बढ़ती तानातानी और आपसी तनाव के बीच यह पहली बड़ी रणनीतिक बैठक है, जहां भविष्य की दिशा और एकजुटता को बचाने पर गहन मंथन होगा। ममता को महाझटका, टीएमसी के 20 सांसदों का एनडीए को समर्थन, बंगाल में बड़ी बगावत। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। सांसद काकोली घोष तहसीलदार के अनुसार उनके समेत टीएमसी के करीब 20 लोकसभा सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर एनडीए को समर्थन देने की इच्छा जताई है। राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय के इस्तीफे के बाद पार्टी में यह विद्रोह और तेज हो गया है, जिससे टीएमसी में गहरा संकट खड़ा हो गया है। इंडिया ब्लॉक की महाबैठक के 5 बड़े फैसले। शिक्षा मंत्री का मांगा इस्तीफा, सीजीआई को चिट्ठी से मचा हड़कंप। दिल्ली के संविधान क्लब में सोमवार को विपक्षी इंडिया गठबंधन की अहम बैठक संपन्न हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 5 बड़े फैसलों का ऐलान किया। विपक्ष ने नीट और सीबीएसई विवाद को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के तुरंत इस्तीफे की मांग की है। साथ ही वोट की लूट के मुद्दे पर सीजीआई को पत्र लिखने और महंगाई, बेरोजगारी व किसानों के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। गठबंधन की अगली बैठक 8 अगस्त को हैदराबाद में होगी। मिडिल ईस्ट में फिर भड़की जंग, ईरान में रह रहे भारतीयों को तुरंत देश छोड़ने की सलाह। इजरायल और ईरान के बीच दोबारा जंग शुरू होने पर भारत ने गहरी चिंता जताते हुए तुरंत तनाव कम करने की अपील की है। बिगड़ते हालात को देखते हुए ईरान स्थित भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी कर भारतीयों को ईरान न जाने और वहां मौजूद नागरिकों को जल्द से जल्द देश छोड़ने को कहा है। विदेश मंत्रालय ने दोनों पक्षों से बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण समाधान निकालने पर जोर दिया है। हरदीप पुरी का बड़ा दावा, देश में 60 दिनों का तेल गैस स्टॉक सुरक्षित। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दाम बढ़ने के बीच केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि देश में कच्चे तेल, नेचुरल गैस और एलपीजी की कोई कमी नहीं है। मिडिल ईस्ट के संकट पर उन्होंने कहा कि भारत के पास 60 दिनों से अधिक का बफर स्टॉक रिजर्व है, जिससे किसी भी आपात स्थिति से आसानी से निपटा जा सकता है। राहुल गांधी बोले, सरकार ने भारतीय किसानों को अमेरिका के हाथों बेचा। इंडिया ब्लॉक की बैठक में लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की विदेश नीति पर चौंकाने वाले आरोप लगाए। राहुल गांधी ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट को लेकर केंद्र का रुख बिल्कुल साफ नहीं रहा है। वहीं अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौते पर कड़ा प्रहार करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने देश के किसानों को अमेरिका के हाथों बेच दिया है। ममता बनर्जी का चुनाव आयोग पर आरोप, बोली ईसी ने जिताया चुनाव। सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन की बैठक में टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में धांधली का गंभीर मुद्दा उठाया। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया से भाजपा को सीधा फायदा पहुंचाया गया। ममता ने कहा कि चुनाव आयोग ने पक्षपात करते हुए बंगाल में बीजेपी को चुनाव जिताने में मदद की है। खड़गे ने मोदी सरकार पर लगाया देश की साख और वोटिंग अधिकार छीनने का आरोप। इंडिया गठबंधन की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सर के बहाने करोड़ों लोगों को वोटिंग अधिकार से वंचित किया जा रहा है और देश की विदेश नीति से समझौता हुआ है। खड़गे ने बीजेपी शासित राज्यों में कमजोर वर्गों पर बढ़ते अत्याचारों का मुद्दा भी उठाया। शरद पवार का बयान, इंडिया गठबंधन की बैठक में अड़ियल रुख छोड़ने पर जोर। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने विपक्ष की एकजुटता पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व को स्वीकार न करने वाले दल एकजुट हो रहे हैं। पवार के मुताबिक बैठक में एक ऐसा फॉर्मूला प्रस्तावित किया जाएगा जिसमें सुझाव होगा कि कोई भी दल अपने रुख में अत्यधिक अड़ियल न हो। उन्होंने भरोसा जताया कि जल्द ही रास्ता निकल आएगा। असम में बटे विभाग, गृह, बिजली और पीडब्ल्यू समेत महत्वपूर्ण मंत्रालय सीएम हेमंत के पास। असम सरकार में मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा पूरा हो गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा ने बताया कि राज्यपाल की मंजूरी के बाद सभी मंत्रियों को उनकी पोर्टफोलियो सौंप दिए गए हैं। सीएम शर्मा ने अपने पास गृह, राजनीतिक, लोक निर्माण, बिजली और सूचना एवं जनसंपर्क जैसे सबसे महत्वपूर्ण विभाग रखे हैं। अन्य मंत्रियों को आवंटित न होने वाले विभाग के मुख्यमंत्री के पास ही रहेंगे।